और गोविंद ने कहा था भैया मेरी सोनम से बातचीत हुई है 2:45 करीब। ये रात का 1 बजे का बात है। दुकान पे वो आई थी और रोते टाइम बोल रही थी कि भैया कॉल करना है घर पे। सोनम अपनी क्या मालूम किस तरीके से कैसे किस हालत में वो इस ढाबे पे आई। राजा रघुवंशी की हत्या के आरोप में सोनम रघुवंशी इस वक्त पुलिस की हिरासत में है, लेकिन ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार सोनम रघुवंशी ने ऐसा क्यों किया। सोनम ने शादी के कुछ ही दिनों के बाद अपना सुहाग अपने ही हाथों से क्यों उजाड़ दिया। क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी? इसमें कोई शक नहीं कि सोनम ने अपने ही पति की हत्या की एक बड़ी सोची समझी साजिश रची, लेकिन इसके पीछे था लव एंगल। तीनों हत्यारे बाइक से सोनम और राजा का पीछा करते थे। 23 मई को सुनसान इलाका देख उन्होंने राजा को मौत के घाट उतार दिया और लाश को एक गहरी खाई में फेंक दिया। इसके बाद सोनम तीनों हत्यारों के साथ चली गई। शिलोंग में हुई राजा रघुवंशी की हत्या को लेकर शक की सुई इंदौर के बाणगंगा क्षेत्र में रहने वाले एक युवक पर है, जो सोनम के भाई गोविंद और उसके पति राजा को जानता था। हत्या के पीछे जो युवक शामिल है, सोनम का उससे अफेयर था। सोनम उसके घंटों बात करती थी। वो युवक खुद को तो शिलोंग नहीं गए, लेकिन उसने 3 लोगों को हत्या के लिए वहां भेजा। हत्या की प्लानिंग सोनम ने शादी के 3 दिन बाद ही करनी शुरू कर दी थी और शिलोंग जाने का प्लान बनाया। हत्यारे गुवाहाटी भी गए, वहां से पीछा करते हुए शिलोंग पहुंचे। तीनों हत्यारे बाइक से सोनम और राजा का पीछा करते थे। 23 मई को सुनसान इलाका देख और राजा को मौत के घाट उतार दिया। एक पत्नी का कलेजा भी नहीं कांपा कि उसके सामने उसके पति की निर्मम तरीके से हत्या हो रही थी। लाश को खाई में फेंके दिया। हत्या के बाद सोनम तीनों हत्यारों के साथ चली गई। सोनम की कॉल डिटेल खंगालने पर पुलिस को ये पता चला कि सोनम घंटों तक उस युवक से बात करती थी। वह उसे पहले से जानती थी। वह सोनम के इलाके में ही रहता था। आरोपियों के हथियार भी शिलोंग से ही खरीदा था। हत्या के बाद स्कूटी की डिग्गी से राजा की टी-शर्ट, उसका मोबाइल और हथियार भी वहीं फेंक दिया गया। इससे पुलिस का शक पुख्ता हो गया कि सोनम की हत्या नहीं हुई, क्योंकि अगर उसे भी मौत के घाट उतारा जाता तो हथियार फिर राजा के शव के पास नहीं मिलता। लेकिन इन सब के बीच में एक औरत का प्रेम प्रसंग उसके पति की जान ले लेता है और कहानी राजा की मौत पर ख़त्म होती है। और सोनम की गिरफ्तारी पर राजा रघुवंशी की हत्या के आरोप में सोनम रघुवंशी इस वक्त पुलिस की हत्या हिरासत में है। लेकिन सवाल ऐसे में ये उठ रहा है कि आखिरकार सोनम रघुवंशी ने ऐसा क्यों किया। सोनम ने शादी के कुछ ही दिनों के बाद अपना सुहाग अपने ही हाथों से क्यों उजाड़ दिया। क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी? इसमें कोई शक नहीं कि सोनम ने अपने ही पति की हत्या की। एक बड़ी सोची साजिश रची, लेकिन इसके पीछे था लव एंगल। तीनों हत्यारे बाइक से सोनम और राजा का पीछा करते थे। 23 मई को सुनसान इलाका देख राजा को मौत के घाट उतार दिया और राजा की लाश को एक गहरी खाई में फेंक दिया। इसके बाद सोनम तीनों हत्यारों के साथ चली गई। शिलोंग में हुई राजा रघुवंशी की हत्या को लेकर शक की सुई इंदौर के बाणगंगा क्षेत्र में रहने वाले युवक पर है, जो सोनम के भाई गोविंद और पति राजा को जानता था। हत्या के पीछे जो युवक शामिल है, वो सोनम का उससे अफेयर था। सोनम उसे घंटों बात करती थी। वो युवक खुद तो शिलोंग नहीं गए, लेकिन उसने 3 लोगों को हत्या के लिए भेजा। हत्या की प्लानिंग सोनम ने शादी के 3 दिन बाद ही करनी शुरू कर दी और शिलोंग जाने का प्लान बनाया। हत्यारे गुवाहाटी भी गए, वहां से पीछा करते हुए शिलोंग पहुंचे। तीनों हत्यारे बाइक से सोनम और राजा का पीछा करते थे। 23 मई को सुनसान इलाका देखा और राजा को मौत के घाट उतार दिया। एक पत्नी का कलेजा भी नहीं कांपा कि उसके सामने उसके पति की निर्मम तरीके से हत्या हो रही थी। लाश को खाई में फेंक दिया। हत्या के बाद सोनम तीनों हत्यारों के साथ चली गई। सोनम की कॉल डिटेल खंगालने पर पुलिस को ये पता चला कि सोनम घंटों तक उस युवक से बात करती थी। वह उसे पहले से जानती थी। वह सोनम के इलाके में ही रहता था। अपराधियों ने हथियार भी शिलोंग से खरीदा था। हत्या के बाद स्कूटी की डिग्गी से राजा की टी-शर्ट, उसका मोबाइल और हथियार भी वहीं फेंक दिया गया। इससे पुलिस का शक पुख्ता हो गया कि सोनम की हत्या नहीं हुई, क्योंकि अगर उसे भी मौत के घाट उतारा जाता तो हथियार फिर राजा के शव के पास नहीं मिलता। लेकिन इन सब के बीच में एक औरत का प्रेम प्रसंग अपने पति की जान ले लेता है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। और आप सबको जानकारी कैसी लगी हमें यूट्यूब में कमेंट करके ज़रूर बताएं।